स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिलेशनशिप इन बिटवीन सीपी एंड सीवी देखने वाले हैं। जो हीट कैपेसिटीज का टॉपिक था उसके अंदर आप सीपी और सीवी की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसका रिलेशनशिप हम यहाँ फर्दर ड्राइव करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर आप ये चीज देख चुके हैं कि सीपी इज इक्वल टू होता है डी एच अपॉन डी टी और सीवी इज इक्वल टू होता है डी यू अपॉन डी टी। ओके, तो ये दोनों जो रिजल्ट हैं आप प्रीवियस वीडियो के अंदर निकाल चुके हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप वहां से रिमाइंड करें इस डेरिवेशन को। अब ये दोनों चीजें अगर हमें पता है और हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में हम ये देखें कि रिलेशनशिप क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और ये क्या होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। क्या होता है ये, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये भी एंथैल्पी वाले टॉपिक के अंदर आप इस इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। जो इक्वेशन आप एक बार पढ़ चुके हैं उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें मेमोराइज रखना है। तो यहाँ पे देखिए फर्दर, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये मानो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू आरटी होती है। ओके, ये मानो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू है यानी पीवी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। ओके, H किसके इक्वल आ जाएगा, U प्लस आर टी के इक्वल। नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ये मान लो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड थी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी प्लस आर डी टी अपॉन डी टी। ओके, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम इस पूरी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन हमारी लिखी जाएगी डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी प्लस आर डी टी अपॉन डी टी। क्या बचेगा पीछे, डी टी अपॉन डी टी है तो कैंसिल हो जाएगा, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी प्लस आर, यही बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया ना। अब हमने सबसे पहले लिखा था डी एच अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, सीपी के इक्वल, तो यहाँ पुट कर दें ये वैल्यू सीपी, और डी यू अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, सीवी प्लस आर। एक तो इक्वेशन आ गई थी आपकी ये, एक आ गई ये, यानी रिलेशन पता चल गया सीपी किसके इक्वल होता है, सीवी प्लस आर के, फॉर 1 मोल। ओके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या है, आर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे इस साइड लेके आएंगे तो माइनस सीवी हो जाएगा इज इक्वल टू आर। ये भी किसके लिए है, फॉर 1 मोल। अगर हम n मोल के लिए निकालना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, n ले लेंगे, यहाँ पे n आर हो जाएगा, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेशन आ गया सीपी एंड सीवी के बीच में, यही आपको फाइंड आउट करना था जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन है, सिर्फ दो चीज़ों का हमें मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये वैल्यूज जो हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर आपके निकाल चुके हैं, फिर उसे एंथैल्पी की वैल्यू के अंदर पुट करना है हमें। तो एंथैल्पी की इक्वेशन क्या होती है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी की जगह हम आर टी लिखेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे ये वैल्यू, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे अपने आप आपका सॉल्व होता चला जाएगा, जो आंसर है वो आ जाएगा, जो रिलेशनशिप था वो फाइंड आउट हो चुका है। तो ये रिलेशनशिप जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप। अब यहाँ पर देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, आप एक बार ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक्सोथर्मिक जो वर्ड है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, और थर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी, यानी ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर विच आर अकोम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी जिनके अंदर हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी रिलीज आउट होती है, इवॉल्व होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
जो एनर्जी होती है उसे इंथैल्पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एच की फॉर्म में, और इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। यानी आप एग्जांपल देखें यहाँ पे, कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है और 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज आउट होती है। अब इस रिएक्शन को रिएक्शन के हिसाब से ना देखें, प्रैक्टिकली अपने जो डेली लाइफ के अंदर आपने प्रोसेस देखा होगा, लकड़ी वगैरह, पेपर या कोई भी चीज़ जब आप बर्न करते हैं तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट रहता है। जब आप उसे बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, वो जलना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब है कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, धुआं निकलता है उसमें से, वो CO2 गैस होती है। लेकिन क्या जब आप जलाते हो तो हीटिंग इफेक्ट महसूस होता है? सर्दियों में हम लोग सीखते हैं ना, आग जलाते हैं या फिर मान लो गैस वगैरह पे काम कर रहे हैं, चूल्हे पे काम कर रहे हैं, लकड़ी वगैरह जला रहे हैं, तो हीटिंग एनर्जी, जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो आपको पता है अगर हम आग जलाई हुई है और हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ CO2 प्रोड्यूस नहीं हो रही इस रिएक्शन के अंदर, इनफैक्ट क्या हो रहा है, हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे 3 इफेक्ट एक साथ हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है, सेकेंडली हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और थर्ड जो लाइट एनर्जी है वो भी रिलीज हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने कुछ एक और एग्जांपल भी लिखे हैं जिनके अंदर जो एनर्जी है रिलीज आउट हो रही है, और यहाँ पे प्लस करके जो एनर्जी दिखा रखी है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, जिस वजह से इतने अमाउंट में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी रिएक्टेंट की वो क्या हो रही है, यहाँ पे हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज आउट हो रही है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक बात बोल दी है आपको कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, डेल एच जो होता है ये किसके इक्वल होता है, एच प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन ऐसी होती है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट इस साइड एनर्जी दिखा रहे हैं हम, बढ़ती जा रही है एनर्जी, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, अभी हमने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, तो इसे लोअर एनर्जी के ऊपर, इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है ना, तो हायर एनर्जी पे रिएक्टेंट लिया है, लोअर एनर्जी के ऊपर प्रोडक्ट लिया है। रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो हमेशा रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इस कंडीशन के ऊपर जो डेल एच इज इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर था, इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, यानी एच आर की वैल्यू ज्यादा है एच पी के कंपैरिजन में। अगर ये नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसके आगे नेगेटिव साइन है ना, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो आंसर हमारा किस में चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर। तो डेल एच की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। आई बात समझ में। तो इसलिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो हमेशा हीट एनर्जी को रिलीज करती है। सेकेंड, जो एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी ये एब्जॉर्ब करेंगी। वो रिएक्शन जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है N2 + O2 कन्वर्टेड इनटू 2NO, और जब ये रिएक्शन होगी तो ये एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे, देंगे नहीं, इनफैक्ट माइनस का साइन लगा रखा है, इसका मतलब ये एनर्जी इस साइड हम दे रहे हैं, एक्सटर्नली हम इसे इतनी एनर्जी देंगे तब जाके ये रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट होंगे, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इतने अमाउंट में इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, इसे एनर्जी देंगे रिएक्टेंट को, तब किस में कन्वर्ट होगा, ये इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो अगर रिएक्टेंट को एनर्जी हम दे रहे हैं तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, इसे हमने बाहर से एनर्जी दी, तब जाके ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप देखेंगे इस साइड एनर्जी बढ़ रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर रिएक्टेंट बनाया है, हायर एनर्जी लेवल के ऊपर प्रोडक्ट दिखाया है। आपने अभी एक इक्वेशन पढ़ी, डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच पी माइनस एच आर। किसकी वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, एच पी इज ग्रेटर देन एच आर। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है प्लस वाली, तो हमेशा इसमें से ये वैल्यू तो कम ही रहेगी, अगर इसमें ज्यादा में से कम हम माइनस करेंगे तो हमेशा जो आंसर है वो कैसा रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। यानी डेल एच की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बस समझना, यहाँ माइनस का साइन लगा रखा है, यहाँ ना लिख के अगर आप चाहें तो प्लस करके इस चीज को यहाँ भी लिख सकते हैं 180.7, यानी इतने अमाउंट में एनर्जी हम इस रिएक्टेंट को दे रहे हैं
तभी इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो हमेशा जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर एनर्जी कैसी रहेगी, पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ शॉर्टिफाई कर दिया है। आपको ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिटेल के अंदर बताना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे से इसे कवर करें।